आज का ये लेक्चर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron ends up in the valence of an isolated gaseous atom to form a negative ion is called electron affinity. EA electron affinity. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल X एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, उसके नतीजे में वो नेगेटिव चार्ज आयन बन गया, एन आयन बन गया, और उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। ये रिलीज हो गई, इस एनर्जी को कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए, ये एक एटम है जिसका न्यूक्लियस, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इस दौरान में जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, उस रिलीज्ड एनर्जी को कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात क्लियर हो गई? किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स जिसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक पे डिस्कस कर चुका, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं उसके ट्रेंड पर। इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट किलो जूल है, किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा होता है उसके यूनिट। तो यहाँ पर किलो जूल में इसे मेजर करते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड से पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये कैमरे में नजर आता ही नहीं आता, देखता हूँ कैमरे में क्लियर नजर आ रहा है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आसान, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा। बात क्लियर हो रही है? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मोर एनर्जी रिलीज्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर इसमें एक एटम है जिसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है और उसको एक इलेक्ट्रॉन खींचना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है।
तो न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होगी तो लेस एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। कम न्यूक्लियर चार्ज तो कम एनर्जी रिलीज, कम अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होने की वजह से एनर्जी कम रिलीज होगी। बात क्लियर हो गई? तो न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद देखें एटॉमिक साइज। एक एटम का साइज इतना बड़ा, एक एटम का साइज इतना बड़ा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है। ठीक, तो साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी। साइज बड़ा, देखें साइज बड़ा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, इसका साइज छोटा है, साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होने की वजह से वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसलिए साइज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। ठीक हो गया। अब शेल्डिंग इफेक्ट पे आ जाए। शेल्डिंग इफेक्ट कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। अब देखें, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। एक और शेल इसका बना लो, एक और शेल इसका बना लो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एनी मोर, यहाँ पर मैं समझता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, शेल्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा एटम ए और एटम बी। ए एटम इस इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है, बी एटम भी इस इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है। ठीक, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। शेल्डिंग इफेक्ट को हम नहीं समझा रहे, शेल्डिंग इफेक्ट को आप वीडियो को देख लें तो आपको शेल्डिंग इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम। यहाँ पर इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक, तो शेल्डिंग इफेक्ट कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। अब यहाँ देखें, इसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी यानी कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से कम अट्रैक्शन, एटम भी इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन से अटैक कर रहा है, इसलिए यहां से एनर्जी कम रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिलीज। ठीक, शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो यहां पर देखें, ये एक एटम है और ये एक एटम है, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है।
ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्शन से अटैक कर रहा है, कम अट्रैक्शन से अटैक कर रहा है, तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इसमें से कम एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। ये इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ज्यादा फोर्स लगाने से इस एटम से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, ज्यादा फोर्स लगाएगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे उस एटम से कम एनर्जी रिलीज होगी। बात क्लियर हो गई। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप जाके पढ़ेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव किलो जूल पर मोल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस होगा, नहीं ये माइनस होगा, फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला प्लस होगा। ठीक, वो क्यों होगा ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाके समझेंगे। फिर भी आइडिया दे देता हूं कि ये एक नेगेटिव आयन और ये एक न्यूट्रल एटम। ठीक, इलेक्ट्रॉन ये आसानी से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। अब रिपेल करने के लिए फोर्स देनी पड़ेगी। नेगेटिव आयन पहले से एक इलेक्ट्रॉन लिया जा चुका, वो तो नेगेटिव आयन बन गया। नेगेटिव आयन बनने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करना मुश्किल होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट में से एनर्जी रिलीज होगी, सेकेंड में से एनर्जी, सेकेंड के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, जितने भी हैं। तो हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं ट्रेंड्स पे। इन पीरियड में देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हम नियोन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखें यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब लेफ्ट टू राइट देखें, लेफ्ट टू राइट को पीरियड कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर का मतलब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में बेरिलियम का ज्यादा, बेरिलियम के मुकाबले में बोरान के मुकाबले में कार्बन के मुकाबले में नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन के मुकाबले में फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जो कि हमने एटॉमिक साइज में डिस्कस कर चुका। इसलिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। बात क्लियर हो गई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। शेल्टिंग इफेक्ट का लेफ्ट टू राइट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट शेल्टिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो दो वजूहात हैं, देयर आर टू रीजंस, बिकॉज साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। टॉप टू बॉटम देखें, हाइड्रोजन हाली ने की रब से फरियाद, तो इसका 11 हो गया, इसका 19 हो गया और इसका 38 हो गया। ठीक, तो न्यूक्लियर चार्ज देखें, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, लेकिन साइज पे जाएं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा,
शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज को फोकस नहीं करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से हम न्यूक्लियर चार्ज को फोकस नहीं कर रहे। ठीक, बात क्लियर हो गई। टॉप टू बॉटम शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, साइज इंक्रीज एंड शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। यहाँ पर ये भी लिखे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज बिकॉज साइज इंक्रीज, शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम शेल्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम लेफ्ट टू राइट जा रहा। और फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन टॉप पे है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ठीक, इसके अलावा आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देख के आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पहचान सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोक लेते हैं। अल्लाह हाफिज।